ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दीनी व मिल्ली इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा शुक्र व एहसान है कि उन्होंने आज हम सबों को इस बाबरकत सी घड़ी में जमा होने की तौफीक बख्शी। बादहू दरूद व सलाम की बारिशें हों अल्लाह के भेजे हुए तमाम अंबिया किराम पर, बिलखुसूस व बिलउमूम हम सब के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। मेरे भाइयों, आज अगर हम अपने मुआशरे का जायज़ा लें, हम अपने मुआशरे में नज़र दौड़ाएं, तो आज हमारे मुआशरे में बुराइयां बहुत ज़्यादा फैल रही है। फसाद हर आए दिन बढ़ता ही चला जाता है। आज मुआशरे में वो बुराइयां मौजूद है जो आज से 10 साल पहले उसका वजूद ही नहीं था। आज बच्चे वो काम कर गुजरते हैं, आज छोटे छोटे बच्चे वो बुराई करते हैं जो कल हमारे बड़ों नहीं करते थे। वाकई एक तरफ मुआशरे के अंदर बुराई मौजूद है, लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमने कभी इस बात पर गौर व फिक्र किया है कि मुआशरे के अंदर ये जो फसाद व बिगाड़ जो मौजूद है और हर आए दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, इसमें रीज़न क्या है? आइए हम बताते हैं। इसमें कई सबब हो सकते हैं, कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन दो बुनियादी सबब हैं। पहला सबब तो ये है कि हमारा और आपका ईमान मुकम्मल नहीं है। दूसरा सबब, दूसरा रीज़न, जो अहम रीज़न है मुआशरे के अंदर बुराई का फैलना, वो है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को तर्क कर देना।
यानी लोगों की इस्लाह करना, लोगों को बुराई से रोकना, गलत कामों से लोगों को मना करना, इस चीज का इत्माम ना करना मुआशरे के अंदर बुराई का फैलना ये सबब है। लोगों की इस्लाह की जाए, लोगों को नेकी की तलकीन की जाए, ये एक अहम फरीजा है, लेकिन आज हमें और आपको उसका एहसास नहीं होता। ये कितना अहम फरीजा है। सैयदुल अंबिया खातिमुन नबीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, आप अपनी जिंदगी में आखिरी हज कर रहे हैं, आपने जिंदगी में एक ही हज किया और वही आपका आखिरी हज है, जिसे हम और आप हज्जतुल विदा के नाम से जानते हैं। आपके साथ 1.25 लाख से ज्यादा सहाबा किराम मौजूद है, आप सहाबा को खुतबा दे रहे हैं। व अंतुम तुसालून अन्नी फमा अंतुम काइलून। अल्लाह के नबी सहाबा से मुखातब है, आपके सामने 1.25 लाख से ज्यादा सहाबा किराम मौजूद है, आप सहाबा से फरमाते हैं वो अंतुम तुसालून अन्नी, ओ मेरे सहाबा, ओ मेरे साथियों, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन मेरे बारे में तुमसे सवाल करेगा। फमा अंतुम काइलून, ओ मेरे सहाबा, मेरे बारे में अल्लाह को क्या जवाब दोगे, मेरे बारे में अल्लाह को क्या कहोगे, जरा बताओ। ये एहसास है अपनी जिम्मेदारी का। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी नशहदु अन्नका क़द बल्लग़ता व अद्दैता व नसहता, अल्लाह के नबी हम अल्लाह को ये गवाही देंगे कि आपने हम तक दीन को पहुंचा दिया है, आपके ऊपर जो जिम्मेदारी थी आपने जिम्मेदारी को पूरा कर दिया है। व नसहता, और अल्लाह के नबी हम अल्लाह को गवाही देंगे आपके बारे में कि आपने हमारे लिए खैर खाई का काम कर दिया है, आपने उम्मत के लिए भलाई का काम किया। अल्लाह के नबी सहाबा को गवाही बनाने के बाद अपनी सब्बाबा उंगली को आसमान की तरफ उठाते हैं और लोगों की तरफ इशारे करते हुए फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, या अल्लाह मेरे सहाबा गवाही दे रहे हैं कि मैंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया है, या अल्लाह तो इस बात पर तू भी गवाह रहा है। ये एहसास मेरे भाइयों अपनी जिम्मेदारी का कि हमने कहाँ तक लोगों की इस्लाह की। आज हमारा सीना फूल जाता है, हम फख्र से कहते हैं हम खैर उम्मत, तमाम लोगों में अफसल और अशरफियत हमें हासिल है। जी बिल्कुल, लेकिन इस बात पर ही गौर कीजिए, इस बात पर भी कभी सोचिए कि जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस उम्मत को खैर उम्मत से पुकारा है, वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत की सिफात भी बयान कर दिया। अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। अल्लाह फरमाता है तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें तमाम लोगों की तमाम उम्मतों पर तुम्हें फजीलत हासिल है। तअमुरूना बिल मारूफ, तुम मारूफ का हुक्म देते हो, तुम नेकी का हुक्म देते हो, लोगों को भलाई का हुक्म देते हो। व तअमुरूना बिल मुनकर, और व तनहौना अनिल मुनकर, और तुम मुनकर काम से रोकते हो। व तुमिनूना बिल्लाह, और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। पता ये चला अगर हम लोगों को भलाई का हुक्म देंगे, अगर हम लोगों की इस्लाह करेंगे, अगर हम लोगों को मुनकर काम से रोकेंगे तो हम खैर उम्मत हो सकते हैं, हम तमाम लोगों में अफजल लोग हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी जिम्मेदारी को भुला जाएंगे, अपनी जिम्मेदारी को भुला देंगे तो हम खैर उम्मत के बजाय हम शर्र उम्मत भी हो सकते हैं। आज हमारे जहनों में ये बात बैठी है कि ये तो सिर्फ उलमा का काम है, ये मदरसे में पढ़ाने वाले उलमा और पढ़ने वाले तलबा का काम है कि लोगों की इस्लाह करें, गलत काम देखें तो उनको रोकें और लोगों को नेकी का हुक्म दें। ये सिर्फ उलमा का काम है नहीं मेरे भाई, ये हम सब की जिम्मेदारी है। एक एक फर्द का जिम्मेदार, एक एक फर्द जिम्मेदार होता है, हर इंसान की जिम्मेदारी होती है, सिर्फ उलमा का नहीं है। सही मुस्लिम की रवायत है, हदीस नंबर 49 से अल्लाह के लिए फरमाते हैं मन रआ मिनकुम मुनकरन, तुम में से जो शख्स भी मुनकर काम को देखे, बुराई को देखे, तो चाहिए कि सबसे पहले अपने हाथ से बुराई का देखे। इस हदीस में लफ्ज मन आया है। ये लफ्ज मन जो है, ये मन किसी एक के लिए खास नहीं है, ये लफ्ज मन सिर्फ मदरसे में पढ़ाने वाले उलमा के लिए नहीं है, बल्कि इस लफ्ज मन के अंदर
यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर और स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर भी दाखिल है। अल्लाह के नबी ने खास किसी को खास नहीं किया, बल्कि आम फरमाया, मन रआ मिनकुम, तुम में से जो शख्स भी बुराई को देखे तो उस पर यह जिम्मेदारी होती है कि उसे चाहिए कि अपने हाथ से उस बुराई का दिफा करे। पहले बुराई का दिफा हाथ से करना चाहिए, यानी डंडे की जोर से। इसका मतलब ये हुआ कि हर आदमी, हर इंसान हाथ के जोर से बुराई का दिफा ना करे, तब तो फसाद बपा हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी इस हदीस के अंदर फरमाते हैं कि अपने हाथ से रोके। तो इसका मतलब ये है कि जो अपने मातहती में लोगों पर, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुकूमत दी हो, एक हाकिम है, एक काजी है, पुलिस है, एक सरदार है, इमाम है, खलीफा है, तो जिनके मातहती में लोग रहते हैं, अफराद रहते हैं, तो उनको चाहिए कि सबसे पहले बुराई का दिफा हाथ से करें। अल्लाह के नबी जब मक्का फतह होता है और फतेह मक्का को मौका पर जब दाखिल होते हैं तो 360 बूत खाने काबा के अंदर है। अल्लाह के नबी अपने हाथों में छड़ी लिए हुए उन बूतों को गिराते जाते और फरमाते जाते, जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक आ गया और बातिल तो मिट गया, और बातिल तो मिटने ही की चीज होती है। सबसे पहले बुराई का दिफा हाथ से कीजिए, अगर आपकी इस्तिताअत है तब। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीना, कि तुम अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल का हो जाए। वज़रिबूहुम अलैहा, और उसकी पिटाई करो, उसको मारो जब वो 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े। तो जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको, जिनके मातहती में, जो आपके मातहती में अफराद रहते हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जिम्मेदार बनाया है, तो सबसे पहले हाथ से बुराई का दिफा करें। फ़इल्लम यस्तती, अगर हाथ से रोकने की ताकत ना हो तो जबान से रोके। जबान से भी रोकने की मेरे भाइयों तरीका होता है। बहुत सारे ऐसे अफराद होते हैं, उनको इस्लाह करना मकसूद नहीं होता है, उनको जलील करना मकसूद होता है, मजमे के अंदर उनको जिल्लत करना, रुस्वा करना मकसूद होता है। नहीं मेरे भाइयों, एक दाई के औसाफ नहीं हो सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना रिफ्क़ ला यकूनु फी शैइन इल्ला ज़ानहु, कि तुम बुराई का दिफा नरमी से करो, जबान से नरमी से करो, क्योंकि जिस चीज में नरमी होती है वो चीजों को खूबसूरत बना देती है। तो ये तरीका होता है। और अल्लाह ने भी कहा करते मूसा से कि जब तुम फिरौन के पास जाओ तुम दोनों, तो नरमी से गुफ्तगू करो, नरम मिजाज में गुफ्तगू करो, ताकि बात दिल तक जा पहुंचे। जबान से रोकने की ताकत ना हो, अब क्या करें? अल्लाह के लिए फरमाते हैं फ़बिक़ल्बिही, तो दिल से रोको। और दिल से रोकने का मतलब यह है कि बुराई को दिल में बुरा जाओ। वज़ालिका अज़ाफ़ुल ईमान, इस हदीस के आखिरी टुकड़े पे गौर कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि और ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बुराई को बुराई ना समझे, अगर हम बुराई को बुराई ना जाने और दिल में भी हम उसको कराहियत महसूस ना करें, तो हदीस की रोशनी में हमारे दिलों में जर्रा बराबर भी ईमान बाकी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है, और अगर ये सबसे कमजोर दर्जा भी ना रहा तो अब ईमान बाकी ही नहीं रहा। मेरे भाइयों, इस हदीस से ये बात साबित होती है कि बुराई से लोगों को रोकना और नेकी की तलकीन करना ये सिर्फ उलमा का काम नहीं है, बल्कि ये हर इंसान का काम है। एक बात याद रखिए, और ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, इस जिम्मेदारी के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन सवाल भी करेगा। बुखारी मुस्लिम की रवायत है, कल क़यामत के दिन सवाल भी करेगा। अल्लाह के लिए फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही,
तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह ताला उसको अपनी जिम्मेदारी के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह ताला उनको अपनी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। फल अमीर राई, गांव का जो सरदार होता है, गांव का जो प्रधान होता है, जो इमाम होता है, जो खलीफा वक्त होता है, वो अपने पूरे लोगों पर एक जिम्मेदार होता है। वह मसऊलन रइयती, अल्लाह ताला उनको अपनी जिम्मेदारी के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह ताला उनको अपनी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। ओहदा और मनसब लेना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी को निभाना ये कमाल की बात है। गांव का सरदार बन जाना ये बड़ी बात नहीं है, सरदारी को सही तरीके से अंजाम देना ये कमाल की बात है मेरे भाई। और याद रखिए, एक हाकिम वक्त, एक इमाम कि जब फजीलत बयान की जाती है तो इस बात को भी याद रखिए कि उनका अंजाम भी बड़ा खतरनाक होता है अगर कोई अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाता। एक इमाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा, सवाल करेगा, हमने तुमको गांव का सरदार बनाया था, तूने अपने तमाम लोगों के साथ कैसा सलूक किया है? तूने सबके साथ इंसाफ किया है कि नहीं है? तूने सबके साथ फैसले में यकसा किया है कि नहीं किया है? अल्लाह रब्बुल आलमीन एक सरदार को, एक इमाम को अपने मातहती में लोगों के बारे में सवाल करेगा। और आगे चलिए, वर्रजुल राइन, एक तो पूरे इलाके का एक जिम्मेदार होता है, अपने घर का भी एक जिम्मेदार होता है। इस बात को याद रखिए, घर का भी सरदार होता है। अल्लाह के नबी ने कहा कि एक आदमी अपने पूरे घर वालों पर जिम्मेदार है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपनी जिम्मेदारी के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह उसे पूछेगा कि हमने तुमको अपने पूरे घर वालों पर जिम्मेदार बनाया था, सबसे बड़ा और दानिश्वर आदमी हमने तुमको अपने घरों में बनाया था, तूने अपने घर वालों के साथ कैसा सलूक किया है? तूने अपने बच्चों को कहां तक नमाज का हुक्म दिया है? अपनी बेटियों को कहां तक पर्दे की तलकीन की है? तू खुद तो नमाजी था, लेकिन अपने घर वालों की इस्लाह कहां तक की है? एक मर्द के ऊपर अपने पूरे घर वालों के बारे में सवाल किया जाएगा। मेरे भाइयों, आपके घर में एक आलिम की जिम्मेदारी नहीं होती है कि आपके घर में आके आपके औलाद को नसीहत, आपके घर वालों को समझाइए। आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने घर वालों की इस्लाह करें, अपने घर वालों की तरबियत सही से करें। जब इंसान बाहर चला जाता है, शौहर कमाने के लिए बाहर चला जाए, घर में बड़ा आदमी ना रहे, मर्द ना रहे, अल्लाह के नबी ने कहा उस वक्त भी घर का जिम्मेदार होता है। वल मरअतु रायतुन अला बैति ज़ौजिहा, और एक औरत भी अपने शौहर के बच्चों पर जिम्मेदार होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अपनी जिम्मेदारी के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछेगा। अल्लाह के नबी आखिर में फरमाते हैं, अला कुल्लुकुम राइ व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, खबरदार मुसलमानों, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अपनी जिम्मेदारी के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पूछेगा। मेरे भाइयों, ये बात साबित हो गई, हम सब जिम्मेदार हैं और हम सबको अपनी जिम्मेदारी के बारे में सवाल करेगा, पूछा जाएगा। इस बात को भी नोट कीजिए, अगर हम अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से अदा नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाए, तो अंजाम क्या होगा? मुत्तफक अलैहि रवायत है, बुखारी मुस्लिम की रवायत है, जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह के फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रइयतन, अल्लाह तबारक व तआला जिस आदमी को किसी काम का जिम्मेदार बनाता है, अल्लाह ताला किसी इंसान को जब किसी काम का मुकल्लफ ठहराता है, किसी काम का जिम्मेदार बनाता है, यमूतु यौम यमूतु व हुवा गाशुन, और उस आदमी की वफात हो जाती है, वह आदमी मर जाता है, उस आदमी का इंतकाल हो जाता है, वह हुवा गाशुन, और अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाता है, अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से अदा नहीं करता है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इल्ला हर्रमहुल्लाहु अलैहि जन्नत, अल्लाह ताला उसके ऊपर जन्नत को हराम करार देता है। ये सजा है अपनी जिम्मेदारी को अदा ना कर। खुद नमाजी है, घर वाले नमाज नहीं पढ़ते, कभी उन्होंने कहा भी नहीं। दुकान में बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, अजान की आवाज सुनी, खुद तो मस्जिद चले गए, लेकिन दुकान में और बैठे लोगों को उन्होंने कहा नहीं। मेरे भाइयों, याद रखिए, अपनी जिम्मेदारी में कोताही करना, अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से अदा ना करना, गोया कि हम और आप जन्नत से महरूम रह जाए। ये तो उखरवी बात है।
हम आखिरत में रुसवा हो सकते हैं, हम आखिरत में रुसवा हो जाएंगे। याद रखिए, इस अम्र को तर्क करना, अपनी जिम्मेदारी में कोताही करना, हमें और आपको इस दुनिया के अंदर भी उसका सजा और उसका अजाब हमें और आपको देखने को मिलेगा। मेरे जिस मुआशरे के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर इस अहम फरीजा को छोड़ दिया जाए, तर्क कर दिया जाए और उसमें अच्छे लोग मौजूद हो, अच्छे लोग बुराई से ना रोके, नेकी की तलकीन करने वाले नेकी की तलकीन ना करें, तो मेरे भाइयों याद रखिए, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब आएगा तो अच्छे और बुरे दोनों पर आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह अनफाल की आयत नंबर 25 में, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, तुम उस फितने से डरो, उस फितने से बचो जिसका असर तुम में से सिर्फ जालिमों तक ही महदूद नहीं रहता। जब आप इस आयत करीमा की तफसीर उठाएंगे तो तफसीर में मुफस्सिरीन इकराम लिखते हैं कि यहाँ पर खिताब मोमिनों से है, मुसलमानों से है कि तुम उस फितने से बचो जो फितना सिर्फ जालिमों तक नहीं आएगा। इस तफसीर में, इसकी आयत की तफसीर में लिखते हैं कि ये फितना जिससे जालिम और गैर जालिम सब दो चार होते हैं, इससे मुराद वो लोग हैं कि जब मुआशरे में एक आदमी गलत काम करे, बुराई का काम करे और अच्छे लोग खामोश हो, अच्छे लोग मना ना करे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब जब आता है तो अच्छे और बुरे दोनों पर आता है, सिर्फ बुरे लोगों पर नहीं आता। इसलिए अल्लाह करीम फरमाते हैं, इन्नन्नास इज़ा रअू ज़ालिमन फलम याख़ुज़ू अला यदैहि औ शक़न यउम्महुमुल्लाहु बिइक़ाबिन मिन्हु, कि जब मुआशरे के अंदर एक जालिम जुल्म करेगा, फितना फैलाएगा, फसाद फैलाएगा और अच्छे लोग खामोश रहेंगे, अच्छे लोग मना नहीं करेंगे, तो अल्लाह करीम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत जल्द तुम सबके ऊपर अजाब नाज़िल कर देगा। मेरे भाइयों, क्या आज हम अजाब से दो चार नहीं है? क्या हम आज फितने में दो चार नहीं है? हम अपनी मुसीबत को बयान नहीं कर सकते हैं, आज हम किस किस अजाब से दो चार हैं। याद रखें, इसकी पादाश में अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से ना निभाना, अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से अदा ना करना, इसकी पादाश में हमारी दुआएं भी कबूल नहीं होती है। जामिअ तिर्मिज़ी की रवायत है, सही रवायत है, अल्लाह करीम फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहौन्न अनिल मुनकर, अल्लाह करीम कसम खाकर फरमाते हैं, मेरी उम्मत के लोगों, तुम जरूर भी जरूर भलाई का हुक्म देते रहना और बुराई से रोकते रहना लोगों को। अल्लाह के लिए फरमाते हैं कि कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से अदा करते रहना, अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाते रहना। अगर तुम इसको तर्क कर दोगे, अगर तुम लोगों की सलाह करना छोड़ दोगे, लोगों को बुराई से रोकना भी बंद कर दोगे, तो अल्लाह के लिए फरमाते हैं लयूशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम इक़ाबन मिन्हु, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम सबको अज़ाब में मुब्तला कर देगा, तुम सबके ऊपर अज़ाब नाज़िल कर देगा। सुम्मा तदऊनहु, फिर तुम उससे दुआएं करोगे, उससे फरियादें मांगोगे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करोगे अजाब को दूर करने के लिए, फला युस्तजाबु लकुम, अल्लाह के लिए फरमाते हैं उस वक्त तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं की जाएगी। मेरे भाइयों, आज मुसलमान दुनिया में किस हालात से दो चार है, हम उसे बयान नहीं कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया का जायजा ले लें, फिलिस्तीन का मामला हो, हिंदुस्तान का मामला हो, पूरी दुनिया के अंदर आज मुसलमानों को रुस्वा किया जा रहा है। आज मुसलमानों का खून पानी से भी सस्ता हो गया है, हमारी माँ बहनों की इज्जतों को तार तार किया जा रहा है। आज हमारे और आपकी वजह से आज हमारे मासूम बच्चों का कत्ल हो रहा है। मेरे भाइयों, इस बात को याद रखिए, आज मुसलमान जिल्लत और रुसवाई का सामना कर रहा है, आज मुसलमान परेशानी के आलम में है, लेकिन आज उसके साथ साथ भी दुआएं होती है, मस्जिद हराम में दुआएं होती है, मस्जिद नबवी में दुआएं होती है, लेकिन आज हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? आज हमारी दुआएं रद्द क्यों कर दी जाती है? क्योंकि हम और आपने अपनी जिम्मेदारी को भुला दिया है, हमने दावत और तबलीग का काम को छोड़ दिया है, हमने अपनी जिम्मेदारी को भुला दिया है, हमने बस सोचा कि खुद बच जाए बस काफी है। नहीं मेरे भाइयों, अपने साथ साथ अपने माशरे को, अपने परिवार को, अपने माशरे को भी बचाना हमारे और आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। याद रखिए, अल्लाह के नबी ने एक बेहतरीन मिसाल के जरिए समझाया है
कि मेरी उम्मत के लोगों, एक बहरी जहाज है, उसमें दो तबके हैं, कुछ लोग ऊपर तबके में रहते हैं और कुछ लोग निचले तबके में रहते हैं। और जहाज के अंदर क्योंकि लंबा सफर होता है इसलिए उसमें पानी का भी इंतजाम होता है और पानी का इंतजाम ऊपर तबके में रखा गया है। अब निचले वालों को जब पानी की जरूरत पड़ती है तो ऊपर जाना होता है, और जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर वालों को भी तकलीफ होती है, नीचे वालों को भी परेशानी होती है, बार बार जाएं फिर आए। अब निचले वाले ये सोचते हैं कि हम जो पानी से मिला हुआ जो जहाज है हम इसी को छेद कर देते हैं, इसी को सुराख कर देते हैं और नीचे से पानी आना शुरू हो जाएगा। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करें इस मिसाल के अंदर, अगर निचले वाले जहाज को सुराख कर दे और पानी आना शुरू हो जाए तो क्या सिर्फ निचले वाले डूबेंगे? अल्लाह के लिए फरमाते हैं कि बल्कि सारे लोग डूब जाएंगे। वैसे मिसाल मुआशरे की है, जब एक आदमी बुराई करता हो, एक आदमी गलत काम करता हो और अच्छे आदमी उस पर खामोश रहता हो, खामोशी इख्तियार करता हो, उससे रोकता ना हो, लड़ाई का हुक्म ना देता हो, तो अल्लाह के लिए फरमाते हैं उस बुरे आदमी के साथ साथ अच्छे आदमी भी पीछे जाए।